हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये लाइन है ए और बी। इस ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। और हमें बताना है पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मानो ये पी यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7। ये देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट निकालने हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं क्योंकि इसने हमें रेशो दिया है, लेकिन इस रेशो को थोड़ा सा हमें ठीक करके लिखना पड़ेगा। ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। अगर मैं ए बी को इधर ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा 3/7। रेशो क्या है, ए पी अपॉन पी बी है, लेकिन ये क्या है ए पी अपॉन ए बी। तो ए पी का रेशो तो 3 ठीक है, लेकिन ये पी बी कैसे निकलेगा? इस ए बी में से देखो ये टोटल 7 है, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। आगे इसको सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करेंगे हम। सेक्शन फार्मूला से एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए सेक्शन फार्मूला यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 4 कॉमा 3 इंटू -4 4 इंटू -2 अपॉन में 3 प्लस 4 6 - 8 अपॉन 7। और इसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 माइनस का 8 अपॉन में 7 माइनस का 2/7 माइनस का 20/7। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2/7 और माइनस का 20/7। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो ये 4 इक्वल पार्ट में, जैसे देखो हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, आप वीडियो में जाके चेक करना, उसमें ट्राइसेक्शन बोला था। तो उसमें हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें इसने कितना बोला है 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो 4 इक्वल पार्ट कब कैसे बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करती हूँ तो ये 2 हो गए, एक यहाँ पे कर दूँ तो ये 3 हो गए, जब यहाँ पे एक और करूँगी तो 1 2 3 4 ये बनेगा। तो देखो हमारे पास रेशो भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो उसको रेशो भी से भी कर सकते हैं जब ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1:1:1 करके हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक और भी है मिड पॉइंट वाला, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख लूँ ये सी, ये डी, ई, तो पहले इस वाले के देखो, इस पूरे ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, ये डी होगा। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम XY मिड पॉइंट वाला, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, -2 प्लस 2 अपॉन में 2 और y1 2 प्लस 8 अपॉन में 2। ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 0 और 10 अपॉन में 2। तो ये आंसर कितना आ गया इसका 0,5, यानी कि डी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या निकल गए 0,5। इसके बाद सी के कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
सी। अब सी के लिए देखो हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए यहाँ पे, तो मिड पॉइंट अब जो सी आएगा वो किसके लिए आएगा, इस ए डी के लिए आएगा। मेरे पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और डी के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिए हैं, तो यहाँ से हम देखो डी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देती हूँ मैं, 0,5 निकाला हमने। अब सी के लिए लगाएंगे तो ये XY मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 हो गया -2 प्लस 0 अपॉन में 2, कॉमा 2 प्लस 5 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया, ये 2 था ना, हाँ, तो ये माइनस का 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा और ये 7/2। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -1 और 7/2। सी के भी कोऑर्डिनेट निकल गए। अब चाहिए मुझे ई के कोऑर्डिनेट, तो इधर से देखो बी और डी ले लेंगे तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ई। अब ये दोनों यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, सेम वही XY x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अब क्या हो जाएगा, x1 यहाँ के लिए 0 प्लस में 2 अपॉन में 2, 5 प्लस में 8 अपॉन में 2, 2/2 और 13/2, ये आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या आ गए, 1 और 13/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दे रखे हैं ये ABCD, 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1, ये इसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें ऑर्डर में। हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, इसके लिए मुझे डायगोनल भी चाहिए रहेंगे, क्योंकि जो एरिया होता है ना रोम्बस का, वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D1 इंटू D2। तो यानी कि डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो इसके लिए पहले मुझे डायगोनल फाइंड भी तो करना होगा ना। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पहले AC निकालेंगे। AC हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला से निकल सकता है ना ये, इस AC का डिस्टेंस, जैसे हमने 7.1 में किया था। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कितना लिखा है, -1 और 4, -1 और 4 है। तो यहाँ से ये -1 और -3 का स्क्वायर, 4 -0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 √32, √32 आ गया। इसके बाद दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं BD। BD के लिए भी सेम यही डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर BD। तो BD के लिए -2 है यहाँ पे, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 √72। अब हमें इस देखो 32 को और इसको भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, या फिर बाद में ही कर लेंगे। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं अपना। एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये D1 और ये D2, 1/2 इंटू √32 और √72। अब देखो मैं ना 32 को कैंसिल कर सकती हूँ ना 72 को, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको देखो रफ में करके बताती हूँ। इस 32 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये देखो दो दो के पेयर बन गए।
तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4√2। और यहाँ 72 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 72 के भी अगर फैक्टर करेंगे तो 2 और ये 18, 9, 3 और 3, ये 2 और ये 3, 6√2। 6√2 आ गया इसको ब्रेक करके। अब ये 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, 2√2 और ये 6√2। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 हो गया, और √2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो गया, 2। तो कितना आंसर आ गया इसका, 24। एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकल गया, 24 पर मीटर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।